सो गाइस यहाँ से शुरुआत होती है हमारी वृंदावन एंड बरसाना सीरीज़ का पार्ट 2। हम लोग चले गए थे निधि वन में एंड उस टाइम वहाँ पर रास का प्रोग्राम चल रहा था, तो हमने भी डांस किया वहाँ पर। कोई और नहीं देखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले। गाइस हमने कर लिए निधि वन में भी दर्शन और जहाँ पर रास होती है वहाँ पर डांस भी किया। तो अभी हम निधि वन से निकलकर बाहर आ गए और बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है। तो अभी हम पीने वाले हैं लस्सी, जो कि यहाँ की फेमस लस्सी होती है। और उसके बाद हमारे बच्चे हैं बांके बिहारी के दर्शन, तो अभी हम जाएंगे बांके बिहारी के दर्शन करने। एंड देन टाइम बचता है तो हमारी लिस्ट में प्रेम मंदिर भी है, उसके बाद हम जाएंगे प्रेम मंदिर। एनीथिंग यू वांट टू से? तुमने बोल तो दिया सब। एंड गाइज उसके बाद मेरा बहुत मन था कि मैं कल बरसाना जाने वाली हूँ और मैं वहाँ पर ना एक गोपी ड्रेस पहनूँ, तो मैंने वहाँ से एक गोपी ड्रेस परचेज़ कर ली थी एंड बहुत ही प्यारी ड्रेस थी ये। एंड उसके बाद हम चले गए थे बिहारी जी के लिए प्रसाद लेने, क्योंकि उनके दर्शन का ऑलमोस्ट टाइम हो गया था। प्रसाद लेकर हम पहुँच गए मंदिर में। एंड गाइज उसके बाद हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि हम कंटिन्यूस चले जा रहे थे एंड हमने काफ़ी सारे दर्शन भी कर लिए थे। तो हम रुके थे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में, यहाँ मोस्टली हम रुकते हैं। एंड यहाँ जाकर हमने कुछ खाने के लिए, अमित ने मंगाया था टिक्की, मैंने मंगाया था डोसा। खा पी कर फिर हम निकल गए थे प्रेम मंदिर के लिए। एंड गाइज आप जब भी प्रेम मंदिर जाएं कोशिश करें आप रात में ही दर्शन करें, क्योंकि प्रेम मंदिर को देखने में रात में ही बहुत आनंद आता है और बहुत प्यारा लगता है। लाइटिंग वाला शो इसमें जो चलता रहता है। सो हमने बहुत ही सुकून से सबसे लास्ट में करे थे प्रेम मंदिर के दर्शन। एंड गाइज अगर भीड़ की बात करें तो वृंदावन में आपको हर जगह ही काफ़ी भीड़ मिलेगी, बट यहाँ थोड़ा सा राहत रहती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। बट हाँ, लौटते टाइम तक ये भी पूरा भर चुका था। गाइज अभी हम आ गए प्रेम मंदिर में और अपने साथ आप सबको भी दर्शन करा देते हैं एक बार। एंड प्रेम मंदिर की खासियत है कि पूरा पत्थर से, मार्बल से बना हुआ है और उसी की कटिंग से सारे पिलर्स वगैरह बनाए होते हैं। झूमर वगैरह बहुत ही प्यारा लग रहा था। सो सब दर्शन करने के बाद हम आ गए थे वापस रिजॉर्ट में, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुका था एंड कल हमें बरसाना निकलना था। हम रूम पे आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे मेरा फेस बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा होगा, और इधर आप सिप्रा को भी देखोगे बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रही है। तो सिप्रा, आज हमने कितने मंदिर कवर किए? ऑलमोस्ट 6 और 7। हाँ। और तो पहला जो मंदिर था, अच्छा चलो बताओ वन बाई वन। पहले हम सबसे पहले कहाँ गए थे? सबसे पहले जो हमारा मंदिर था वो हमारा हाँ। प्लान नहीं था, बट हम सडनली माता ने बुला लिया। राधा रानी का मार्ट था, वहाँ चले गए थे। और सेकंड हम गए थे बिहारी जी के मंदिर पर, जहाँ की काफी बहुत ज्यादा रश हो रहा था, मतलब वहाँ। तो हाँ। फिर हम चले गए थे राधा वल्लभ के मंदिर पे। सेकंड। हाँ, फिर देन हम पहुंच गए थे राधा रमण जी के मंदिर पे। थर्ड। एंड उसके बाद हम पहुंच गए थे निधि वन में, वहाँ भी हमने रास किया। हाँ, वो डांस And किया सिप्रा ने बहुत डांस ज़्यादा। किया था, मैंने क्लिप ऐड कर दूंगी यहाँ पर। और उसके बाद में सुकून से हमने किए थे अपने प्यारे बांके बिहारी जी के दर्शन, और बहुत सुकून से हो गए। प्रॉपर दर्शन हो पाए, सामने से भीड़ इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि हमने रात वाले दर्शन किए थे। हाँ। एंड उसके बाद में जो लास्ट बाद दर्शन जो हमने किए हैं वो हैं प्रेम मंदिर के प्रेम मंदिर के दर्शन, दर्शन। और कृपालु महाराज के दर्शन बहुत अच्छे और से उसके वहाँ साथ ही हो सिप्रा गए। की बैटरी हो चुकी है खाली, ड्रेन्ड। बिल्कुल आप जान नहीं है, बिल्कुल थक चुकी हूँ। आके बस हैंड वॉश कर लूँ, फेस वॉश कर लूँ और चेंज करके मैं रिलैक्स करने वाली हूँ। मैं कह रहा था ये बांके बिहारी मंदिर में जाते ही रोने लगे, और भक्ति में ये बहुत डूब चुकी है पूरी तरीके से। पता नहीं कैसे। तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से नहीं। हाँ, क्योंकि सब कुछ अपनी वजह से होता है, अपने कर्मों की वजह से होता है, बट किसी की लाइफ वजह में से ना कुछ एक नहीं होता। डायरेक्शन की बहुत ज्यादा नीड होती है, और जब भी इंसान गलत डायरेक्शन पे जा रहा हो, या मैं गलत तो नहीं बोलूंगी मतलब, पर भक्ति की डायरेक्शन में आने के लिए जो जिस इंसान ने मुझे प्रेरित किया है वो अमित ही है, क्योंकि मैं बहुत अलग थी।
और अब इतना ज्यादा अटैचमेंट पूजा में पहले भी करती थी बट कोई नियम नहीं कुछ नहीं, और इतना जो पर्सनल अटैचमेंट अब जो भगवान से फील होता है ना कि आंखों के सामने देख के लिटरली मेरे आंसू नहीं रुके और आंसू आने शुरू हो गए। इतनी तमन्ना थी मेरे बिहारी जी के दर्शन करने की। तो ये सब जो अंदर से भाव आता है ना, और जब तक भाव नहीं आता तब तक सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है कि आप दर्शन कर लो चले जाओ, बट जब भाव आता है तो उस दर्शन की बात ही अलग होती है। राइट, भाव आना चाहिए। हाँ, और भाव आने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा उनके साथ और भक्ति करनी पड़ेगी उनकी। बट आज थका लिया मैंने इसको, बहुत चलाया बहुत। कितने हम स्टेप चले हैं? हम 10,000 से अबव स्टेप्स। अब 15,000 15,000 हम ऑलमोस्ट 15,000 स्टेप्स चले। हम सुबह से घूम रहे हैं और लिटरली मैं तो 6 बजे की उठी हुई हूँ। रात भी हम 2-2:30 बजे सोए थे। सो हम अभी बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तो अभी हम करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और आगे का प्लान आगे बताएंगे आपको। हाँ, बट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है और वॉमिटिंग हुई है इसको 2-3 बार, फिर भी लेकिन पूरे एफर्ट्स कर रही है, गिव अप नहीं कर रही है बिल्कुल भी। हिम्मत नहीं थी मेरी, सुबह तक मेरी तबीयत खराब थी बट मैं दवा खा खा के, क्योंकि मुझे पता है अमित को छुट्टी नहीं मिलनी। लकीली छुट्टी मिली है और भगवान ने बुलाया है तो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वृंदावन आने का मौका मिल रहा है एक्चुअली ना, हम तो 1 साल पहले, 1 साल बाद आए हैं। 1 साल पहले हम आए थे और जब शायद, कभी भी आते थे तो हाँ। बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पाते थे क्योंकि बहुत भीड़ मिलती है, बहुत रश रहता है। तो अब के हमने प्लान किया था हम स्टे करके यहाँ पर और दर्शन करके ही जाएंगे, प्रॉपर चाहे कितना भी लेट करना पड़े, लेकिन दर्शन करके ही हम लोग आए जाएंगे। थे लास्ट जब हम नोएडा शिफ्ट हो रहे थे, यानी 1 साल पहले, तब दर्शन करके गए थे। उसके बाद पूरा 1 साल हो गया। उस बार हमारे साथ कुछ ऐसा होता है ना, बहुत रश था, हम थोड़ा सा दब गए थे भीड़ में, तो डर की वजह से, और कुछ ऐसा था कि समय भी नहीं था हमारा, तो हम आ ही नहीं पाए। अब 1 साल बाद आए हैं और आज प्रभु ने मतलब इतने अच्छे दर्शन कराए हैं, हर मंदिर के दर्शन बड़े सुकून से सामने खड़े होकर भगवान को देखा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ आज। थैंक यू। शिप्रा बहुत डर रही थी, बिहारी जी के मंदिर में बहुत घबरा गई थी। बहुत घबरा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे दम घुट रहा है, सफोकेशन इतना ज्यादा फील हो रहा था, भीड़ ही इतनी ज्यादा थी वहां पे। पर क्या हुआ कि एक पुलिस वाले हमें मिल गए, कहते हैं ना भगवान के रूप में कोई ना कोई मिल जाता, तो उन्होंने हमें बताया कि बेटा अभी बहुत ज्यादा भीड़ है, आप आना 7 से 7:30 या 8 के समथिंग। उस टाइम क्या होता है, भोग होने वाला होता है, उससे पहले आ जाओ या उसके बाद, तो आपको भीड़ कम मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर लोग रुकने वाले नहीं होते। और एक चीज और गाइज मैं आपको बता दूं कि वहां पर आपको वीआईपी दर्शन कराने के नाम से आपको आपसे 600, 800, 1000 रुपए मांगेंगे। आप किसी को देना मत। आप टाइमिंग देखो, टाइमिंग आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग जाओ, दर्शन होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। आप अगर स्टार्टिंग में जैसे अब तो इवनिंग का टाइमिंग 5:30 से चल रहा है, अगर आप 5:30 पे जाएंगे उसी टाइम पे एग्जैक्ट जिस टाइम पे दर्शन स्टार्ट होते हैं 5:30 से, तो आपको बहुत रश मिलेगा वहाँ पर। लेकिन आप अगर 7 से 7:30 के बीच में जाएंगे तो बहुत अच्छे दर्शन होंगे इवनिंग में। 7:30 बजे आप पहुंच गए ना, तो आप सुकून से बहुत दर्शन अच्छे से कर सुकून सकते से हो। भीड़ दर्शन तो होंगे। होगी पर ऐसे नहीं सफोकेशन हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहे हो, सुकून से हो जाएंगे। वो वाली वो रश नहीं होगा, भयंकर वाला जो पैसे रहता है लेके ना भी जो वो नहीं दर्शन होगा। कराएंगे ना, वो आपको बाहर निकालने की और गारंटी नहीं लेते। आपको ना यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले कांस्टेबल बैठे हुए रहते हैं वहाँ पर, वो आपको जाने नहीं देंगे। गेट नंबर 5 से भी नहीं जाने देंगे, 4 से भी नहीं जाने देंगे। सिर्फ एंट्री जो है आपको 1 और 2 से है, हाँ, और कहीं से एंट्री नहीं है। तो ये कुछ ऐसे आइडियाज थे और टिप्स थी जो हमें पता चली और जिससे हमें थोड़ा सा बेनिफिट हुआ, लगा कि हमें दर्शन आराम से हो पाए। तो मैंने सोचा व्यूअर्स के साथ भी हम लोग शेयर करें, ताकि आप लोग भी आए यहाँ, भगवान आपको बुलाएं प्रभु, तो आप भी आसानी से दर्शन कर। कहीं से लग रहा है ये लड़की थकी हुई नहीं लग रहा ना? थकी हुई नहीं तो लग रहा ना? लग रहा होगा। मेरे नहीं व्यूअर्स लग रहा। मुझे पहचानते हैं, मेरा चेहरा देख के बता देंगे कि मैं थकी हुई। कमेंट में बताना गाइस, लग रही हूँ ना मैं टायर्ड। 5 बोतल पानी की पी चुकी है। तो खाया तो नहीं है कुछ। गाइस अभी हमने कर लिया है चेंज और डिनर का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा कुछ मेरा आज मन ही नहीं है खाने का, तो हमने बस सूप मंगाया है। मैंने मंगाया अपने लिए मंचाओ, तुमने कौन सा मंगाया है? स्वीट कॉर्न। तो अमित इंजॉय करने वाले हैं अपना स्वीट कॉर्न सूप। सो चलते हैं अभी अपना डिनर फिनिश कर दें, देन मिलते हैं। मैडम का चल रहा है सूप। यस, कौन सा सूप चल रहा है? मैंने मंगाया है मंचाओ सूप, एकदम गरम सा, कैसा है? बहुत टेस्टी है। मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा था, मेरा मन था कुछ हॉट सा खाने का नहीं, बेसिकली पीने का लिक्विड।